नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो नए भारत के नए कानून में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। देश की नई कानून व्यवस्था, देश की नई न्याय प्रक्रिया, देश की नई इंसाफ प्रणाली आखिर कैसी है, कैसा है इसका रूप और कैसा है इसका स्वरूप, क्या है नए भारत के नए कानून में आपराधिक कानून व्यवस्था के बड़े बदलावों की बड़ी बातें, आज हम आपको बताएंगे। जी हाँ, कानून व्यवस्था एक ऐसा शब्द जो आए दिन खबरों के माध्यम से आप सुनते और पढ़ते हैं, जिसका सीधा असर आप पर या आपके जीवन पर पड़ता है। ये शब्द केवल खबरों के लिहाज से ही नहीं बल्कि सामाजिक तौर पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। बेहतर कानून व्यवस्था अच्छे समाज और अच्छे माहौल का निर्माण करती है। किसी भी राज्य, शहर या क्षेत्र में शांति बनाए रखना, अपराधों को कम करना और नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना कानून व्यवस्था का मुख्य अंग है। अक्सर जहां भी कहीं पर भी राजनीतिक या सामाजिक टकराव होता है या फिर माहौल तनावपूर्ण हो जाता है, तो यही कानून व्यवस्था आपके लिए न्याय का द्वार खोलती है। ऐसे में आने वाली 1 जुलाई कई मायनों में बहुत अहम है, क्योंकि 1 जुलाई से कानून प्रणाली में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और इन 3 नए कानूनों से आपके जीवन में बड़े बदलाव भी नजर आएंगे। कैसे हैं ये 3 नए कानून, क्या पड़ेगा इससे आपके जीवन पर असर, इन सभी सवालों का जवाब आसान भाषा में हम आपके लिए लेकर आए हैं। साथ ही इस पर हम विश्लेषण के साथ साथ चर्चा भी करेंगे कि नए कानूनों से क्या बदलेगा और कैसा फर्क न्याय व्यवस्था पर पड़ेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास शो नए भारत के नए कानून की। तो आज हम इसी पर चर्चा भी करेंगे और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ हमारे कुछ और भी मेहमान हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ डीवी सिंह, रिटायर जिला जज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। शीला अश्वनी जी हैं जो कि अधिवक्ता हैं, मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और मोहम्मद अकरम शेख, जिला अभियोजन अधिकारी, अपराध अनुसंधान विभाग, जो कि भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ आपको तथ्य बता देते हैं कि आखिर ये जो 3 नए कानून हैं वो किस तरह से अब की बार बहुत ज्यादा बदलाव लेकर आने वाले हैं। तो आइए चलिए आपको सबसे पहले हम सिलसिलेवार तरीके से और आंकड़ों के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ यहां पर नए तथ्य निकलते हुए सामने नजर आ रहे हैं। तो आइए हमारे साथ और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से अब की बार ये जो नए कानून है वो किस तरह से लगातार जो हम देख रहे हैं कि बहुत कुछ यहां पर देखने को मिलेगा। ये हमारे साथ अब आप देख सकते हैं कि यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि आखिर ये कानून है क्या। 1 जुलाई 2024 से ये नए कानून लागू होंगे। ये 3 अलग अलग कानून हैं। पहला कानून जो है वो भारतीय न्याय संहिता है, वहीं दूसरा कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है और तीसरा कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है। लेकिन आज हमारा जो फोकस है वो रहने वाला है पहले कानून पर, जो कि भारतीय न्याय संहिता है। क्या कुछ बदलेगा और क्या है ये भारतीय न्याय संहिता, आइए आपको बताते हैं। आपको बताते हैं कि किस तरह से भारतीय न्याय संहिता अब की बार जो हम देख रहे हैं कि इसमें क्या कुछ बदलाव है, क्योंकि हमने जैसा कि देखा आईपीसी की जो हम बात करते हैं, इंडियन पीनल कोड की बात करते हैं, तो जब अब ये बदलाव नजर आएगा तो वो यहां पर क्या है। अब जैसे आप देखिए क्या है भारतीय न्याय संहिता कानून। भारत गणराज्य में आधिकारिक आपराधिक एक संहिता है और इसके अलावा इसमें तमाम जो पैरामीटर्स हैं वो यहां पर रखे जाएंगे। तो क्या कुछ और निकलकर सामने आएगा, ये हम आपके साथ सिलसिलेवार तरीके से साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको बता रहे हैं कि ये जो भारतीय न्याय संहिता है, ये किस तरह से ये जो कानून है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और क्या कुछ नया लेकर आने वाला है 1 जुलाई के बाद से। तो भारत गणराज्य में आधिकारिक आपराधिक संहिता है ये, और दिसंबर 2023 में भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी को बदलने के लिए इसे पेश किया गया था। काफी महत्वपूर्ण ये इसलिए भी हो जाता है, आईपीसी यानी वो दंड प्रक्रिया या दंड संहिता के हिसाब से उसको देखा जा रहा था, लेकिन ये जो है वो न्याय संहिता है। तो ये कानून अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए कि जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि भारत गणराज्य में आधिकारिक आपराधिक का जो संहिता है वो यहां पर नजर आ रही है, और ये काफी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सब कुछ इसमें देखने को मिलेगा और 163 साल पुरानी आईपीसी की जगह लेगा ये जो
नया कानून है। कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएगा और नए कानून में यौन अपराधों के लिए कड़े उपाय किए गए हैं। तमाम ऐसे उपाय हैं, तमाम ऐसे जो सख्त नियम हैं वो यहां पर रखे गए हैं कि अब की बार वो आईपीसी से अलग कैसे है, जो अभी मौजूदा कानून है उससे अलग कैसे है। 1 जुलाई से लागू होगी और दंड कानून में महत्वपूर्ण बदलाव यहां पर नजर आएंगे, जो अपने आप में बहुत बड़ी बानगी पेश करते हुए नजर आएंगे, न्याय प्रक्रिया को और ज्यादा दुरुस्त करते हुए नजर आएंगे। तो यह है कि भारतीय न्याय संहिता कानून क्या कुछ है। उसके अलावा भारतीय न्याय संहिता कानून में ही क्या होंगे जो अहम परिवर्तन है, वो क्या होने वाले हैं। वो होने वाले दंड कानून में आएंगे महत्वपूर्ण बदलाव, ये साफ तौर पर नजर आएगा 1 जुलाई के बाद से। इसके अलावा जो धाराएं हैं वो पहले 511 थी, अब 358 हुई है, यानी कि आईपीसी में 511 धाराएं थी और इसमें 358 है, कुछ कम की गई है। नए कानून में यौन अपराधों के लिए कड़े उपाय किए गए हैं और ये जो परिवर्तन है ये बहुत कुछ अपने आप में बयां करेगा। धारा 154 के तहत एफआईआर अब धारा 173 में होगी। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अब जो धाराएं हैं वो भी अपने आप में यहां पर बहुत बदलाव उसमें किए गए हैं, वो आगे भी आपको बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी एफआईआर अब कराई जा सकेगी, जो कि पहले संभव नहीं था और अब यह संभव हो पाया है, तो इससे भी लोगों को बहुत ज्यादा इससे सहूलियत मिलती हुई नजर आएगी। शादी का वादा करके धोखा देने पर 10 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है, यह भी अब की बार बहुत महत्वपूर्ण ये तथ्य होने वाले हैं। डकैती, वाहन चोरी, जबरन वसूली, भूमि हड़पना, अनुबंध हत्या पर कड़े कानून यहां पर देखने को मिलेंगे और ये जो कड़े कानून हैं ये बहुत सख्त होने वाले हैं, तो 1 जुलाई से ये लागू होगा। आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, ड्रग्स, हथियारों या अवैध वस्तुओं पर कड़े प्रावधान यहां पर नजर आने वाले हैं और यही जो है ये तमाम अहम परिवर्तन हैं जो 1 जुलाई से नजर आएंगे। इसके अलावा आगे अगर हम बढ़े तो जो भारतीय न्याय संहिता इसमें बहुत कुछ है और ये हम कोशिश हमारी ये है कि हम आपके लिए सरल भाषा में इसको लेकर आए कि जिससे आप समझ पाएं कि कैसे अब की बार जब 1 जुलाई से ये जो नए नियम लागू होंगे वो आपके लिए कितने किफायती होने वाले हैं। वैश्यवृत्ति या फिरौती, मानव तस्करी, संगठित अपराध, सिंडिकेट समूह पर कठोर दंड की प्रक्रिया जो है वो यहां से लागू होती हुई नजर आएगी और ये तमाम जो परिवर्तन है वो अब की बार यहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये परिवर्तन अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह की स्थितियां रही हैं उसमें तमाम लोग उससे दो चार उनको होना पड़ता है, तो ऐसे में जब ये परिवर्तन आएगा तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में भी बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आएगा। हिंसा, धमकी, डराने धमकाने, जबरदस्ती पर अब कड़ा एक्शन होता हुआ भी 1 जुलाई के बाद नजर आएगा। पहले भी ये सब चीजें थी लेकिन पहले वो दंड प्रक्रिया थी, अब की बार ये न्याय प्रक्रिया है, तो इसीलिए इस न्याय संहिता के जरिए अब जो लोगों को न्याय मिलेगा वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़े बदलाव की ओर इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय न्याय संहिता से अब 20 नए अपराध जो हैं वो जोड़े गए हैं और ये वो कैटेगरी है जहां पर जो नए अपराध इसमें जोड़े गए हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, हिट एंड रन, मॉब लिंचिंग पर सजा का प्रावधान है जो कि पहले नहीं था। मॉब लिंचिंग बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को भी समझना होगा कि एक से ज्यादा भीड़ जहां पर इकट्ठा होती थी और इस तरह की स्थितियां होती थी वहां पर मॉब लिंचिंग होती थी, उसके बाद भीड़ का कोई चेहरा ना होने की वजह से उनको छोड़ दिया जाता था। तो अब की बार यह बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि मॉब लिंचिंग के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास के साथ जुर्माने का प्रावधान इसमें रखा गया है, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। इसके अलावा आतंकवाद से जुड़े कृत्यों को इसमें शामिल किया गया है। आतंकवाद जो कि हम जानते हैं कि किस तरह की स्थितियां उस पर रही और उस पर हमेशा से लगाम लगाने की, नकेल कसने की कवायद हमेशा से की गई है। इसके अलावा भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने वाले को अब सख्त सजा होगी, यह आतंकवाद की श्रेणी में आता है और आतंकवाद पर भी अब की बार इसमें बहुत कुछ रखा गया है। इसके अलावा बलात्कार जो पीड़ितों के चिकित्सकों को अब 7 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी, ये अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो अधिकारी होगा उस तक ये 7 दिन के अंदर ये जांच रिपोर्ट पहुंचनी अनिवार्य हो जाएगी और 7 दिन के बाद जब होगी तो उसी से फिर आगे की कार्रवाई बढ़ती हुई नजर आएगी। बलात्कार में बहस के पूरा होने के 30 दिनों के भीतर निर्णय सुनाया जाएगा, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्योंकि 30 दिनों के अंदर अब आपको निर्णय भी देना होगा। 7 साल की सजा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच अनिवार्य कर दी गई है और यह फॉरेंसिक जांच उनके लिए है, जैसे पहला हमने देखा था तो 3 साल के लिए होता था लेकिन अब वो नहीं है, अब 7 साल के लिए यहां पर फॉरेंसिक जांच की अनुमति दी गई है। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान किया गया है और ये 6 अपराध अपने आप में अलग अलग कैटेगरी में रखे गए हैं और उसमें यह प्रावधान किया गया है। आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में मौजूद 19 प्रावधानों को हटा दिया गया है, तो 19 ऐसे प्रावधान थे जिनको हटा दिया गया आईपीसी से और अब की बार इसमें 33 अपराधों में कारावास की सजा को बढ़ा दिया गया है। तो तमाम ऐसे इंप्लीमेंटेशन है जो यहां पर देखने को मिल रहे हैं और तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको और ज्यादा बढ़ाया गया है, विस्तारीकरण उसका किया गया है और सख्त से सख्त सजा लोगों को हो पाए और जो लोग यहां पर मुजरिम पाए जाते हैं उनको सख्त से सख्त सजा हो, इसके लिए यह बहुत जरूरी हो जाता है। 83 अपराधों में जुर्माने की सजा बढ़ा दी गई है, यह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण। तो यह लगातार जो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि लगातार यहां पर देखने को मिल रहा है और साफ तौर पर यह भी नजर आ रहा है। तो ऐसे में हम आपको लगातार बताने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कुछ यहां
से निकलकर सामने आया है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से अब जो ये नया कानून है, इस नए कानून में तमाम ऐसे नए बदलावों की ओर इशारा किया गया है। क्या कुछ है, इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। तो सबसे पहले डीवी सिंह जी का ही रुख कर लेते हैं, जो कि रिटायर्ड जिला जज हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। डीवी सिंह जी, सर आप ही से अब समझना चाहेंगे कि जैसा कि हमने अभी दर्शकों को दिखाने की कोशिश की, समझाने की भी कोशिश की कि यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है कि जो लोगों को समझने की जरूरत है, तो न्याय प्रक्रिया में क्या बदलाव आपको लगता है कि जो आने वाले समय में देखने को मिलेगा 1 जुलाई के बाद से, और उससे लोगों को कितनी सहूलियत मिलती हुई नजर आएगी? जो 1 जुलाई 2024 से जो नया कानून लागू होने जा रहा है, तो उसमें निश्चित तौर पे स्पीडी ट्रायल को ध्यान में रखते हुए ये सब ड्रास्टिक चेंज इसमें किया गया जी। जो अब से पहले CRPC था तो उसको रिप्लेस किया गया नागरिक सुरक्षा संहिता में, और उसी तरह से जो IPC का 1860 का था, अब उसको चेंज करके किया भारतीय न्याय संहिता। अब से पहले था भारतीय दंड संहिता जी। तो जैसे नाम से विदित है कि भारतीय दंड संहिता, लेकिन अब जो नई अब जो 1 जुलाई 2024 से ये कानून लागू होगा, तो इसके नाम से ही विदित है कि भारतीय दंड संहिता नहीं, भारतीय न्याय संहिता। बिल्कुल। यानी ज़्यादा से ज़्यादा ये इसका पर्पज होगा कि हम न्याय को दृष्टिगत ना रखते हुए जी, दंड को दृष्टिगत ना रखते हुए न्याय की मंशा रखते हुए हम न्याय डिलीवर करेंगे, जिसमें पुअर लिटिगेंट्स इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे। और जहाँ तक इसकी इम्पोर्टेंट की बात है कि अब से पहले इसमें 511 सेक्शन थे, अब 358 सेक्शन इसमें रहे, और इसमें जो आमूल चूल परिवर्तन हुआ तो कुछ सेक्शन इसमें डिलीट किए गए जी। जैसे आपका कमिटमेंट टू सुसाइड है जी, और एडल्ट्री है, अननेचुरल ऑफेंसेस है, तो ये कुछ सेक्शंस हैं, ये को ख़त्म किया गया। 310 को ख़त्म किया गया, 311 ख़त्म किया गया, और उसकी जगह कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शन जोड़े गए जी। जैसे मॉब लिंचिंग है, स्नेचिंग है, और उसके साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण है ऑर्गेनाइज क्राइम है जी, हिट एंड रन वाला है, सेडिशन और ट्रीजन वाला है, स्नेचिंग, और जो 304 का जो एक का पहले प्रोविजन IPC में था, अब BNS में उसको 106 से प्रोवाइजो 1 और 2 में उसको पढ़ने के लिए मिलेगा। जैसे पिछले दिनों भी कुछ ट्रक मालिक वो बिल्कुल ये तमाम जो स्ट्राइक पे प्रक्रियाएं गए थे, हैं और तमाम जो हम देखने लेकिन की मेरे तकनीक इसमें नजर विश्वास आएगा। में वो विचार में वो लोग समझ नहीं पाए थे जी। कि इसका सही प्रोविजन क्या है। ठीक है, हमारे साथ शीला जी भी जुड़ी हुई हैं। शीला जी, आपका रुख कर रहा हूं। शीला जी, सवाल ये है कि जो दंड प्रक्रिया थी अब उसको न्याय प्रक्रिया में कन्वर्ट करने की जो बात है वो सामने आ रही है, तो ऐसे में कहां कहां सबसे ज्यादा इसका हम कह सकते हैं जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा, कौन कौन से ऐसे जो अपराध हैं उसमें नजर आएगा? शीला जी। जी सर, इसमें देखा जाए तो जो ये लॉ बनाया गया है बारीकी से पढ़ा गया है इसको, और जो उसके अंदर आपको चेंजेस लग रहे हैं उसमें वो चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि हमारा इसमें 124A सेडिशन था। सेडिशन ये हमारा IPC 1861 का बना हुआ है। ये सेडिशन का मतलब था कि जो इंडियंस थे उन्हें फ्रीडम चाहिए थी, तो अगेंस्ट गवर्नमेंट कौन थी? गवर्नमेंट हमारे ब्रिटिश थे, उसके अगेंस्ट सेडिशन करते थे। लेकिन अब उस 124A सेडिशन का मतलब ही नहीं है, उसको रिमूव कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है BNS से। अब उसके बदले सेक्शन लेके आए हैं 152 कि डैट मीन्स कि कोई भी अगर हमारे देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को अगर हिट करता है, खतरे में डालता है, तो उसके अगेंस्ट हम डैट मीन्स एक्शन लेंगे। प्रावधान बहुत कड़े कर दिए गए हैं। जो हमारे फाइन थे, फाइन आप देखेंगे 1860 में 10 रुपये भी बड़े इंपॉर्टेंट होते थे। IPC का एक सेक्शन है 510,
ठीक है, तो उसमें पनिशमेंट 24 आवर्स दे रखी है, लेस पनिशमेंट उसी में ही है, और प्लस लेस हमारा फाइन भी 10 रुपये उसी में है, मेंशन किया हुआ है। 24 आवर्स पनिशमेंट है और 10 रुपये टैक्स में। अब वो 10 रुपये बढ़ा के अगर आप किसी को अगर आप अरेस्ट करते हैं तो 10 रुपये वो दे देगा, उस पर रिफॉर्म कहाँ से आएगा? बीएनएस का टारगेट रिफॉर्म करने का है कि रिफॉर्म करें और किसी भी बिना किसी भेदभाव के भारतीयों को या किसी और को न्याय दिया जाए। अब जैसे कि मैंने 510 बताया था, वो रिप्लेस होके 355 में आ गया है बीएनएस में। वहाँ पे 10 रुपये का फाइन आईपीसी में, लेकिन यहाँ बीएनएस में वही 10 रुपये का फाइन 1000 कर दिया है। 500 का फाइन 5000 में, ऐसे बहुत से प्रावधान है। 1000 का फाइन 10,000 में कर दिया है। आईपीसी में एक चैप्टर है हमारा प्रावधान जो कहता है कि हेल्थ के रिलेटिंग कोई अगर हेल्थ में कोई जैसे कि किसी खाने वाले के प्रोडक्ट्स हैं उसमें कोई मिलावट कर रहा है तो उसके अंदर फाइन का प्रावधान बहुत कड़ा कर दिया है। 500 का 5000 कर दिया, 1000 का 10,000 कर दिया। ऐसे प्रावधान बहुत कड़े करे गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसे मिनिमम पनिशमेंट डिफाइन करी है। आईपीसी में मिनिमम पनिशमेंट कुछ सेक्शंस में थी, लेकिन बीएनएस में मिनिमम पनिशमेंट डिफाइन कर दी गई है कि मिनिमम तो मिलेगी आपको, मे एक्सटेंड टू आगे बढ़ सकती है वो पनिशमेंट। शीला जी वापस आऊंगा आपके पास। अब मोहम्मद अकरम जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख करता हूं। सर आपसे ही अब मेरा अगला सवाल ये है कि जब हम देखते हैं कि अब की बार हमने देखा है कि अब डिजिटली इसको कन्वर्ट किया जा रहा है, जो एफआईआर की बात हम आ रही है, तो एफआईआर में अब जब ये होगा तो लोगों को इससे कितनी सहूलियत मिलती हुई नजर आएगी? थैंक यू गौरव जी। जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, जो पहले सीआरपीसी थी उसके स्थान पर अब जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लाए गए, उसमें जो पहले हम एफआईआर करते थे 154 सीआरपीसी में, अब वो एफआईआर का सेक्शन हो गया 173। और यहाँ जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है, एक इम्पॉर्टेंट संशोधन ये किया गया परिवर्तन की 0 की एफआईआर। पहले एफआईआर वहाँ होती थी जहाँ अपराध घटित हुआ हो, लेकिन अब अपराध कहीं भी घटित हुआ हो, कॉग्निजेबल ऑफेंस भारत में कहीं भी घटित हुआ हो, उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर किसी भी थाने पर रजिस्टर्ड हो जाएगी। अब थाने पर इस बात से रिपोर्ट करने से इनकार नहीं किया जाएगा कि अपराध हमारे थाने के अंतर्गत घटित नहीं हुआ है। तो ये एक सबसे बड़ा परिवर्तन है। इसके अलावा और ये हुआ कि अब पहले ई एफआईआर नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट से एफआईआर का कोई प्रोविज़न नहीं था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की एफआईआर हो जाएगी। किसी भी चाहे मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से भी अब हम जो थाना एसएचओ हैं उनको हम कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना देंगे तो वो एफआईआर हमारी हो जाएगी। सिर्फ इसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस किए गए कि जो भी विक्टिम है जो ई एफआईआर करेगा, जो टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से एफआईआर करेगा, उसको 3 दिन के अंदर उपस्थित होकर अपने उस पर साइन करना होंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एफआईआर को लेके हुआ है। इसके अलावा और भी कुछ डिजिटल रूप में तो काफ़ी सुधार किए गए, नई चीज़ें जोड़ी गई हैं। जैसे पहले, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो पूरा जो कानून जो बीएनएसएस और जो बीएनएस और को लाने का आधार है, ये हमने बनाया है, जो मुख्य आधार है कि केंद्र विक्टिम सेंट्रिक है। ये विक्टिम सेंट्रिक है, ये त्वरित विचारण को महत्व दे रहा है। यहाँ पर हम ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम इन्वेस्टिगेशन में मॉडर्नाइजेशन और वैज्ञानिक पद्धति से अनुसंधान कर रहे हैं। जब हम इन चीज़ों की बात करते हैं डिजिटल की, तो अब पहले जो सर्च और सीजर होती थी, वो सर्च और सीजर अब जो होंगी, वो सर्च और सीजर की जैसी सर्च और सीजर स्टार्ट होगी तो उसकी पूरी प्रक्रिया को ऑडियो वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड करना होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जोड़े कि अब जितनी भी पुलिस जो प्रोसेस करेगी, तौर पर इससे साफ तौर पर ये नजर भी आएगा, क्योंकि ये प्रक्रिया जो है वो और आसान भी हो जाएगी और मुझे लगता है कि और ज्यादा तेज होती हुई नजर आएगी। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार कुछ और भी तथ्य हैं जिन पर हम आगे चर्चा जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला देश का नंबर 1 पशु आहार। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा।
अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नए भारत के नए कानून के बारे में हम आपको जानकारियां दे रहे हैं कि किस तरह से 1 जुलाई के बाद क्या कुछ परिवर्तन आने वाला है। इस पे लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत बड़ा पैनल भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अब हम अपने गेस्ट का भी रुख कर लेते हैं। DV सिंह जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। DV सिंह जी, मेरा सवाल है जुडिशरी से लेकर, क्योंकि हम अब की बार देख रहे हैं कि जब ये इम्प्लीमेंटेशन होगा 1 जुलाई के बाद से, तो न्याय प्रक्रिया में किस तरह से बहुत बड़ी तेजी आएगी और कितना बड़ा बदलाव यहाँ से नजर आएगा? देखिए गौरव जी, अब से पहले जो CRPC था जी, और जिसमें इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में चार्जशीट सबमिट करनी होती थी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, तो उसका कोई निश्चित समय नहीं था। वो अधिकतर मामलों में एक ही बात आती थी सुनने के लिए कि जांच अभी जारी है। लेकिन जो नया कानून लागू होगा, इसमें स्टुपुलेटेड पीरियड, एक निश्चित समय अवधि में 60 दिन में और 90 दिन में चार्जशीट सबमिट करनी होगी जी। और चार्जशीट सबमिट करने के बाद में उसका उसी निर्धारित समय में जो कंसर्न मजिस्ट्रेट होगा उसको संज्ञान लेना होगा, कॉग्निजेंस लेना होगा। अब आप देखें कि जो CRPC के हिसाब से जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, तो ये भी उसमें प्रावधान किया गया नई संहिता में जो लागू होगी 1 जुलाई 24 से, कि जहाँ 7 साल से ऊपर सज़ा के मुकदमे हैं तो उसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट की हेल्प ली जाएगी जी। और वो सीन क्राइम, जहाँ क्राइम ऑफ सीन है वहाँ जाएंगे जी। और उसको वो जो फॉरेंसिक एविडेंस है उसको कलेक्ट करेंगे जी। तो इससे क्या होगा, एक तो स्पीडी ट्रायल की दिशा में बढ़ रहे हैं और कॉन्सेप्ट ये है कि हम एक अम्ब्रेला की तरह से, यानी कि जुडिशरी और प्रोसिक्यूशन और एज वेल एज आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और साथ में प्रिजन भी, क्योंकि प्रिजन का जो कन्फाइनमेंट जेल में है और 313 का बयान रिकॉर्ड करना पड़े तो वीडियो, ऑडियो वीडियो से भी हो सकता है। तो हम तीनों लोग, जुडिशरी भी, प्रोसिक्यूशन भी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी, तो जब एक ही अम्ब्रेला के नीचे आएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें स्पीडी ट्रायल बढ़ेगा। बिल्कुल। हम और भी अपने मेहमानों का रुख करेंगे क्योंकि सवाल और भी हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। इस वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और क्योंकि अब हम अपने इस प्रोग्राम के अंतिम क्षण में आ चुके हैं, तो अब आप ही का रुख करूंगा शीला जी, और आपसे चाहूँगा संक्षेप में जवाब दें। अब की बार की जो धाराएं हैं उसमें तमाम परिवर्तन देखने को मिले हैं, क्या कहते हैं ये परिवर्तन और किस तरह से लोग इसे समझ पाएंगे? जी सर, जो हमारे आईपीसी है, आईपीसी में सेक्शन हमारे 511 दे रखे हैं और चैप्टर 23 है, लेकिन न्यू बीएनएस में हमारे सेक्शन 358 हैं एंड चैप्टर हमारे हैं इसमें 20। तो क्या हमारे सारे सेक्शंस जो इतने हैं वो डिलीट हुए हैं? तो आंसर इज़ नो। सेक्शन अगर उन्होंने 18 सेक्शन अगर बीएनएस में अगर ऐड किए हैं तो 19 डिलीट भी किए, पूरा बैलेंस बना के चले। सेक्शंस हमारे कम नहीं हुए हैं, जैसे कि हमारी परिभाषाएं दे रखी थी, डेफिनेशन सेक्शन 8 से लेके 52A तक, इतनी सारी डेफिनेशन हमारी सेक्शन 2 में कवर कर ली है। ये सारी डेफिनेशन जो फ्रॉड की, गुड फेथ की, सारी हमारी सेक्शन 2 में आ गई है क्लॉज टाइप पे। ये इसलिए इन्होंने एक सेक्शन बना के उसमें क्लॉज डाल दिए। लाइक मिसचिफ का सेक्शन है 425 से लेके आपका 427 तक, तमाम जो सेक्शंस हैं ये क्लॉज वाइज कर दिए इन्होंने। सेक्शन 1 कर दिया, क्लॉज वाइज कर दिया। और अब की बार क्या कुछ है नजर आ रहा है, साफ तौर पर ये नजर आएगा 1 जुलाई के बाद से ये जो तस्वीर है ये और ज़्यादा साफ होती हुई नजर आएगी। जो तमाम लगातार हम देख पाएंगे कि किस तरह से अब की बार का जो पैरामीटर है और न्याय प्रक्रिया जो है वो कितनी तेज़ गति से अब और ज़्यादा तेज़ आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए और यहाँ पर तमाम अपनी बात रखने के लिए। और नए भारत के नए कानून में आज के इस विशेष अंक में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन इस कड़ी में हम बहुत कुछ आपके लिए लेकर आएंगे, तो आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ, क्योंकि नए भारत के नए कानून में बहुत कुछ है। तो अगले एपिसोड में जब हम आएंगे तो आपके लिए बहुत कुछ लेकर आएंगे और जो ताज़ा जानकारियाँ होंगी और जो समीकरण होंगे किस तरह से वो नज़र आते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो इसी के साथ फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।